तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बेटा, अपना टॉपिक जो है वो चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 9th एंड 10th क्लास। ठीक है, अभी तक अपने इसके 3 पार्ट आ चुके हैं और 3 पार्ट की पहले की बात की जाए थोड़ी सी, तो मैं कहूं कि पहले पार्ट में भैया अपन ने देखा इसका बेसिक कि किस टाइप के अपने पास में फिगर्स रहने वाले हैं, कौन कौन से फिगर अपने पास में होने वाले हैं। उसके बाद में अपन ने इसमें देखा कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में भैया क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से फिगर्स अपने जो यहां पूछे जाएंगे। तो मैंने बात आपको बताई है कि सबसे पहले भैया अपन ने पढ़ा क्यूब के फॉर्मूले देखे, क्यूबॉइड देखा, क्यूबॉइड के फॉर्मूले, इनके क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। उसके बाद में अपन ने जो अपना शायद 3rd पार्ट था अपना, उसमें अपन ने देखा कोण और सिलेंडर। ठीक है, कि कोई सा भी कोण हो, कोई सा भी सिलेंडर हो, तो वहां से क्या क्या चीजें पूछी जाती है। और भैया आज है ना का जो ये टॉपिक रहने वाला है, बेसिकली रहने वाला है स्फीयर और हेमी स्फीयर के लिए। तो पहले तो भैया स्फीयर बताओ कि स्फीयर होता क्या है। ठीक है, देखो आपने एक तो देखी होगी चूड़ी। ठीक है, चूड़ी कैसी होती है, बिल्कुल गोल है ना। तो जो चूड़ी होती है बेटा उसको मैं कहूंगा सर्कल। क्या कहूंगा? सर्कल। कि सर ये भी गोल, आप कहोगे स्फीयर भी गोल। बिल्कुल, स्फीयर और सर्कल दोनों ही कैसे होते हैं भैया? गोल। पर इन दोनों गोल में फर्क है बेटा। देखो जो सर्कल होता है वो होती है एक चूड़ी। ठीक है, द शेप ऑफ ए चूड़ी, और कड़ा वगैरह पहनते हो तुम लोग, वो वाली चीज। और जो स्फीयर है आपने देखी होगी फुटबॉल बॉल। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है उसको मैं कहूंगा स्फीयर। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला बेसिकली वो रहेगा स्फीयर और हेमीस्फीयर। इसके फॉर्मूले देखेंगे, और फॉर्मूले देखने पर अपन छोड़ते थोड़ी है। फॉर्मूले देख के अपन क्या करेंगे भैया, इसको अपन फॉर्मूले को सिंप्लीफाई भी करेंगे, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेंगे। तो भैया जो गोल बिल्कुल रहता है ये गोल, ये क्या है मेरे पास में? एक है स्फीयर। क्या है? स्फीयर। अब स्फीयर के अंदर क्या होगा कि ये मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखा देते हैं। लो भैया, ये मेरे पास में क्या हो गया? एक स्फीयर हो गया। ठीक है, स्फीयर गोल है। अब देखो इस स्फीयर की सर यहां से यहां तक, बीच सेंटर से यहां तक, ये इसकी क्या हो जाएगी सर? रेडियस हो जाएगी। और कुछ नहीं होता है, ना कोई हाइट होगी ना कोई ब्रीथ होगी, सिर्फ और सिर्फ जो गोल चीज होती है। जैसे सर्कल है, सर्कल में सर मैं जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में उसकी क्या होती है? रेडियस होती है। बीच वाले जो सेंटर पॉइंट होगा उसके सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको सर अपन कह देंगे रेडियस। ठीक है, ओके। तो आर इज रेडियस। अब देखो भाई, अपन ने देखा कि सर हमने देखी सबसे पहली चीज कि जैसे क्यूब देखा, क्यूबॉइड देखा, उसमें लेटरल सरफेस एरिया आया, टोटल सरफेस एरिया आया। फिर मैंने देखा कि सर एक कोण होता है और एक होता है क्या भैया? एक कोण हो जाएगा, दूसरा सर मेरे पास में हो जाता है सिलेंडर। वहां पर एक नई चीज अपन ने देखी, कर्व सरफेस एरिया CSA। कि सर यहां कोई चीज अपने को देखने को मिलेगी? इसी नहीं भैया, यहां सिर्फ बेटा अपने को क्या मिलेगा कि ये जो गोल एक स्फीयर होता है, इसके अंदर ओनली स्फीयर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, एक टोटल सरफेस एरिया एंड द सेकंड वी हैव इज, दूसरा मेरे पास में क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम निकालने का भैया गोल है। मैं कह देता हूं कि मैंने एक फुटबॉल ली, फुटबॉल के अंदर किया भैया छेद। ठीक है, हवा नहीं भरने की बात, उसके अंदर मुझे भरना है पानी है। फुटबॉल के अंदर क्या भरना है? पानी भरना है। तो भैया वो उसकी क्या होगी सर? कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी मतलब कि उसकी वॉल्यूम। और एक हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 ही चीजें। तो इस पेयर में एक सबसे पहली चीज पूछी जाती है टोटल सरफेस एरिया। तो भैया टोटल सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल सा होता है इसका, कि सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। खत्म, पाई आर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। क्योंकि देखो बेटा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ये चीज तो हो गई। ये सर इसके टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा अपने पास में? फॉर्मूला। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बेटा। ओके, ठीक है। अब देखो लगाते हैं क्वेश्चन। सर मान लेते हैं रेडियस मेरे पास में कुछ भी आ गई, कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस मेरे पास में कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए लिया जाता है कि ताकि वो 22/7 से कट जाए ना। ज्यादातर अपन जब क्वेश्चंस भी देखेंगे, अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, NCERT हो, या कोई सा भी अपन सॉल्विंग मॉडल पेपर वगैरह जब लेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन भी होंगे वो 7, 21, 28 ऐसा ही देता है, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना बने, ये इजीली क्या हो जाए? कट जाए। और अगर उसको कैलकुलेशन टफ ही बनानी होगी तो पहले ही कह देगा भैया पाई की वैल्यू क्या लो आप? 3.14 लो। क्या लो? 3.14, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या बने? टफ। अपन कैलकुलेशन इजी रखते हो, मैं कह देता हूं मेरे वी हैव अ स्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। भैया फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रखो भैया वैल्यू।
तो बेटा 4 इंटू 22/7 मल्टी 7 इंटू 7, सर ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया और ये रख दिया अपन इसमें वैल्यू। तो देखो बेटा 7 से 7 सर कट गया, ठीक है। अब देखो 7 4 जा 28, ओके, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 22 इंटू 28 कर दो मल्टीप्लाई, क्या होता है 6 और 6 और 5 11 और 6, ठीक है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जो स्पेयर रहने वाला बेटा अपने पास में, स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। वापस समझा दिया जाए, स्पेयर क्या होगा भैया, बॉल या फुटबॉल है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आप सभी ने देख रखा है घर में, राजस्थान से वो बाटियां खाई है सभी ने, बाटियों वाला स्ट्रक्चर यानी कि गोल बनती है बाटियां, वो भी क्या होती है, स्पेयर होती है, ठीक है। तो वो वाली चीज हो जाती है। यहां सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये सेंटर इसका मैं कह दूंगी भैया सेंटर O है, ये A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इसकी हो जाएगी रेडियस, और रेडियस मेरे पास में आ गई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया और ये मैंने क्या निकाल दिया सर, इसका निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया। यहां एरिया जब पूछा जाएगा स्पेयर में तो एक ही एरिया होगा सर, टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाती है भैया इसकी पहली बात। सेकेंड वी हैव, दूसरा क्या होगा कि भैया एक टोटल सरफेस एरिया तो निकाल दिया, दूसरा क्या पूछा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो सर इसकी स्पेयर की वॉल्यूम भी तो पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में कह दूं कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपने को निकालना है, जो इसका फॉर्मूला मेरे पास में क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 πr³, ये हो जाता है सर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला, ठीक है सर, बिल्कुल हो गया। 4/3 πr³ होता है बेटा एक स्पेयर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। रेडियस मेरे पास में फिक्स है, लगाते हैं भैया, देखो तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 मल्टी 7 लो भाई, देखो 7 से 7 तो सर हमने काट दिया, ठीक है। अब देखो 4 7 जा 28 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन के अंदर कितना सर 3 है, कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 616 इंटू 7/3 करो, देखे 7 6 जा 42, कैरी में 4 गए, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 कैरी में गए वापिस, कितने 1 ही गए, और देखो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, 7 6 जा 42 कैरी में गए, 4 7 1 जा 7 और 4 जुड़कर 11, वापस कैरी में गया 1, तो 7 6 जा 42 और 1 43 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं डिवाइड। तो देखो बेटा 3 1 जा 3 सर 1 बचा, 1 और 3 जुड़कर 13, n मिलकर 13 बना, 3 4 जा 12 1 1 और 3 3 जा 9 बचा सर 2 2 3 7 जा इतना, ठीक है, लगा दिया पॉइंट और ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी क्या निकाली जाएगी बेटा, वॉल्यूम निकाली जाएगी, जब कभी क्या निकाली जाएगी वॉल्यूम, तो फॉर्मूला रहने वाला है 4/3 πr³। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। क्लियर, देखिए ये हो जाता है बेटा अपने पास में स्पेयर में दो ही चीजें पूछी जाएगी, एक होता है टोटल सरफेस एरिया एंड द सेकंड इज वॉल्यूम। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, ये वॉल्यूम हो जाती है। निकालने का तरीका अपन ने देख लिया है, स्पेयर में इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं पूछी जाती है। अब एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले इसके अगली स्टेप में। अगला स्टेप क्या होगा भैया, स्पेयर पूरा है, अगर इसको आधा हटा दे, आधा क्या कर दे, हटा दे, तो वो बन जाएगा हेमी स्पेयर। और हेमी स्पेयर में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, ये चीजें अपन देखते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को कीजिए पॉज और उसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले आगे, ठीक है। देखो भाई, इसको कर देते हैं रफ। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, स्पेयर, हेमी स्पेयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, और सिलेंडर वगैरह, ये बेस ये 5-6 स्ट्रक्चर है, वो ही इसमें क्या किए जाते हैं बेटा, पूछे जाते हैं। और मेन यहां से मैं बता दूं ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर का कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अभी जैसे अपन निकाल रहे हैं, लो भैया इसका ये निकाल दो, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, नहीं भाई, जब 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी बता दिया जाए आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल रेयर चांस है, और पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा जरूर पूछेगा, कहां 1 नंबर में पूछ लेगा। बाकी मेन जो चैप्टर रहने वाला है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, वहां पर बेटा पूछा जाएगा। एक सिंगल वो स्ट्रक्चर, एक सिंगल फिगर नहीं रखेगा एग्जामिनर, क्या करेगा, 2 फिगर को मर्ज कर देगा, ठीक है।
और अभी अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे भी, सही देखना किस हिसाब से अपन इसके क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज भी अपन देखेंगे भी। तो जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। और बेटा जब जब आपको कहा जाए वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बेटा स्क्रीनशॉट गैलरी भरने के लिए नहीं लेना है अपने को, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप उसके नोट्स बना सके, है ना। नोट्स बनाओगे, खुद के हाथ से लिखोगे, लिखा हुआ समझ में आएगा। पता है जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, हॉस्टल में मेस का खाना खाओ या रूम पर रहने वाले खुद के हाथ का खाना बना के खाते हैं, तो भैया खुद के हाथ का खाना बना चाहिए कैसे भी, रोटी टेढ़ी सीधी है पर वो अच्छे से खाई जाती है। पर हॉस्टल वाले खाने में अपन 100 गलतियां निकाल देते हैं, इसमें आज ये हुआ, आज इसमें ये हुआ, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि खुद के हाथ की चीजें अपने को अच्छी लगती है, इसलिए नोट्स भी खुद के हाथों से ही बनाइए आप, ठीक है। तो अब अपना जो नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट रहा है टॉपिक इस चैप्टर का, वो बचा है एक हेमीस्फीयर की। भैया हेमीस्फीयर क्या होने वाला है ना। तो अपन कर देते हैं इसको भी कंप्लीट, हेमीस्फीयर। अब देखो बेटा, एक होता है पूरा का पूरा स्फीयर, ठीक है सर, कि एक पूरा स्फीयर हो गया। अब उस पूरे स्फीयर का जब मैं आधा कर दूंगा, पूरे स्फीयर का क्या कर देंगे बेटा, आधा कर देंगे, तो वो मेरे पास में बन जाएगा हेमीस्फीयर, ठीक है। और अभी देखते ही पता चल जाएगा कि सर हेमीस्फीयर में कोई नई चीज ऐड होगी या नहीं। जैसे मैंने कहा सर ये एक मैंने क्या बनाया, एक पूरा सर्कल है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, आधा कर दूं, यहां से इसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, लो भैया हटा दिया, तो ये वाली जो चीज बनी है, लो ये हो जाता है सर अपने पास में हेमीस्फीयर। क्या हो गया, हेमीस्फीयर। देखिए बेटा, जब एक पूरे स्फीयर का अपन क्या कर दे, आधा कर दे, क्या कर दे, आधा। अब उसको जैसे मैं काटूंगा, बॉल है मेरे पास में, बॉल को जैसे काटा, ये नीचे से तो ये कर्व अपने को ये कर्व वाला ये मिल जाता है, पर जब मैं उसको देखूंगा काटने के बाद में, जब जैसे ही काटा तो ऊपर भी क्या मिला कि सर गोल मिला, क्या मिला, गोल। रीजन उसका वही है क्योंकि वो पूरी की पूरी बॉल ही क्या थी भैया, गोल। आधा काटूंगा तो ये वाली चीज तो मुझे मिल ही जाएगी, पर सर ये जो ऊपर वाला यहां वाला ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, इसका गोल रहेगा। मतलब ये एक फेस बन जाएगा, कौन सा, सर्कल वाला फेस बन जाएगा। रेडियस यहां भी रहने वाली है, ठीक है। अब देखो सर्कल वाला भैया जैसे ही फेस बनता है, मैं कहूं सर अगर मुझे यहां पर एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, तो यहां पर अब एरिया दो होंगे। देखो एक तो मैं कहूं कि ऊपर वाले सर्कल को छोड़ो, ऊपर वाले सर्कल को छोड़ दो, और यहां जहां मैं साइड में बोल के टच कर पा रहा हूं ना, वो वाला एरिया निकालो, तो भैया वो हो जाता है अब इसका कट सरफेस एरिया। क्या हो जाता है, कट सरफेस। मैं कहूं भैया रेडियस r इज इक्वल टू, वी हैव रेडियस है मेरे पास में, और रेडियस कितना लेना चाहोगे, रेडियस हो जाती है, मान लेते हैं रेडियस वी हैव 7 सेंटीमीटर, 7 ही रख लो, ठीक है। वही स्पेयर था जिसके मैंने क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है भैया। जो अब देखो रेडियस अगर मेरे पास में 7 सेंटीमीटर है, यहां से सबसे पहली चीज जो भैया पूछे जाने वाली है वो है CSA ऑफ कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब देखो बेटा, कट सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का क्या होगा। देखो पहले तो बताओ कि सरफेस एरिया टोटल स्फीयर का था मेरे पास में 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसका क्या भैया, आधा। भाई ये अगर पूरा होता, ये पूरा अगर स्फीयर होता है तो इसका कट सरफेस एरिया की सर 4 पाई आर स्क्वायर। अब उस पूरे को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो इसका कट सरफेस एरिया किस रही है, तो इसका आधा है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हुआ सर, 2 पाई आर स्क्वायर बना लो भैया, ये बन जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और यही तो होता है कट सरफेस एरिया ऑफ सेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ओके बेटा, तो ये हो गया है ना। अब जैसे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, लगा देते हैं फॉर्मूला, देखो क्या होता है। तो सर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, सर मेरे पास में 7 × 7, काम खत्म, ठीक है। करो देखे, 7 से 7 सर कट गया, 7 2 जा 14, एंड 14 को मैं क्या कर दूंगा, 22 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे सर, 14 से। तो ये मेरे पास में कितना आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर सर आ जाता है 803। ओके,
ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कभी, ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, तो यूनिट के स्क्वायर लगेगा। ये बात अपने को हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि कभी भी एरिया निकालना हो तो ये अपने स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये हो जाता है इसमें पहली चीज जो पूछी जाती है, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है भैया, 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले तो याद रखना है हर बार। आप ऐसे थोड़ी है कि हाँ यार उसका फॉर्मूला क्या है, जल्दी से वीडियो खोलो देखते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैं तो भाई फॉर्मूले बता ही रहे हैं, फॉर्मूले के साथ साथ में इनका यूज कैसे करते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन एडिशन है। देखो बेटा, ज्यादा जितने, ऐसा नहीं है, जैसे तुम जितने ज्यादा मैथ के क्वेश्चन लिखोगे देखोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्या बनेगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। मैं यहां लिख देता फिर 50 क्वेश्चन दूसरे करा दूं, हाँ वही बात रहने वाली है। मैं साथ के साथ ही हर एक फॉर्मूले का एक क्वेश्चन करा रहा हूं भैया। जैसे मैंने बताया क्यूब, क्यूबॉइड, कोण और सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, 6 हो गए। अब 6 के हर एक में 3-3, 4-4 फॉर्मूले, तो लगभग अपने कितने कि सर मैंने लगभग यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन भी अपन इसमें साथ में कर लिए। तो भैया 25-30 क्वेश्चन साथ में करने का मतलब है, देखो तो सही अपने कितने कैलकुलेशन किए। अपनी कैलकुलेशन बनेगी क्या, स्ट्रॉन्ग ही तो बनेगी, ठीक है। तो ये पहली चीज हो जाती है कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आइए भैया सेकंड क्या पूछ लिया जाए कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो कि सर ये इसका कट सरफेस एरिया, अगर इस कट सरफेस एरिया में मैं ये ऊपर वाला अगर सर्कल का एरिया जोड़ दूं, ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसका एरिया क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया बनेगा बिल्कुल भाई। हाँ, मैं कहूं कि सर 2 पाई आर स्क्वायर में अगर जोड़ दिया जाए पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया यही होता है, तो क्या बना सर 3 पाई आर स्क्वायर। और यही तो होता है क्या भैया, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हो गया काम, बस रखो वैल्यू क्या होगी सर 3 इंटू 22/7 इंटू 7 मल्टी 7। देखो भैया 7 से 7 कटा, ठीक है सर। तो ये देखो क्या बना, 7 3 जा 21, 22 इंटू 21 कर दो मल्टीप्लाई, कितना बनता है सर, ये बन जाता है मेरे पास में 2 1 जा 2 और 4 और 2 6 और 4 का 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर मेरे पास में रहने वाला है। तो ये लीजिए भैया, अपने हो गए कितने, 2 फॉर्मूले यहां से भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब तीसरी चीज कि सर इसकी वॉल्यूम, इसकी भी पूछ ली जाए, ठीक है भैया। ये देखो तीसरा क्या हुआ, वॉल्यूम। क्या हुआ, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम क्या होगी, एक पूरे स्फीयर की वॉल्यूम कितनी थी सर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर कितना है, आधा, तो आधे के लिए देखो बेटा, किसी भी चीज का आधा करने के लिए उसमें किसका डिवाइड कर दो, 2 का। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब का आधा कितना हुआ सर, 4/3 था, 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 की जगह सिंपल कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। लो भैया ये आ गया इसका तीसरा फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। रखो सिंपल वैल्यू और निकाल दो आंसर। तो 2/3 इंटू 22/7 मल्टी 7 ओके, और एक बार और 7 हो गया कम, ठीक है। देखो भैया 7 से 7 सर अपना कट गया, ओके डन। देखो 22 को ये क्या हो जाएगा, देखो एक बार 7 2 जा 14 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है 308 मल्टी 7/3 को सिंप्लीफाई कर दो सर। इसको मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 7 8 जा या 3, हाँ ठीक है, 7 8 जा 56, 5 कैरी में गया, ठीक है, और 7 3 जा 15, 7 3 जा 21, ठीक है सर। अब 21 में 3 का डिवाइड करो, कितने बार में गया सर, ये 3 7 जा, ठीक है, 3 1 जा, ओके, 2 6, तो 3 6 जा 24 लगाया पॉइंट, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब। लो भैया ये हो गया काम। ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी वॉल्यूम निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, वॉल्यूम, तो यूनिट के क्यूब लगेगा, स्क्वायर ये एरिया निकालने पे यूनिट के क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो देखो बेटा ये कंसेप्ट हो जाता है मेरा हेमिस्फीयर का। वापस समझ लीजिए, हेमिस्फीयर क्या होगा, एक पूरे स्फीयर का आधा करने पर रेडियस ये मेरे पास में रह जाती है, आधा करने पर एक फॉर्मूला बढ़ जाता है, कट सरफेस एरिया मेरे पास में 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे स्फीयर का एरिया क्या है सर, 4 पाई, आधे का आधा कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर में 2 का डिवाइड किया, 2 पाई आर स्क्वायर बना, ठीक है सर। सेकंड
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या बना सर 3πr² बन गया, ठीक है भाई। अब तीसरा वॉल्यूम क्या बन गई सर, वॉल्यूम बन गई 2/3πr³। तो ये तीन चीजें यहां से पूछी जाती है, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर का कंसेप्ट मेरे हिसाब से हो जाता है क्लियर। अब आज इस वीडियो में अपन करेंगे कुछ एक दो बहुत प्यारे क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चल सके बेटा आगे, और अपन करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब स्फीयर का चल रहा था तो स्फीयर से रिलेटेड ही एक दो मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है। इसको कर दे रफ, ओके डन। देखो बेटा, जिस टाइप के क्वेश्चन अपन आज करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, क्वेश्चंस की सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन देखो लगभग अपना चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ये इतने ही फॉर्मूले इसमें बनते हैं जो सारे के सारे फॉर्मूले अपन ने कर दिए, ठीक है। अब बात आती है सर क्वेश्चन की कि कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अपन लिख लेते हैं और क्वेश्चंस का कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन अपने पास में है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कि सर एक कोई सा भी मान लेते हैं क्यूब है, क्या है क्यूब। तो उस क्यूब में से अगर मेरे को एक सबसे बड़ा स्फीयर काटना है तो बताओ मैं कितना काट सकता हूं, या उसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, उसका एरिया कितना होगा, या उस क्यूब का कितना रिमाइनिंग एरिया बच जाएगा। तो ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वही क्वेश्चन अपन बताएंगे, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो खोलते अपना पिटारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूरी है बेटा, ऐसे अभी मैंने बता दिया ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने पर है ना अपने को पता चलता है कि भैया क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है। बोल के बता दिया क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है सर, ये तो अभी लपेट देंगे यार। देखो क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर is cut out of a wooden solid cube of side 7 centimeter, solid cube of side 7 centimeter, ठीक है। Find the volume of the wood left. Find the volume of wood left. लो भैया क्वेश्चन है बहुत प्यारा। मैं कह रहा हूं कि एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर कितना काटा जा सकता है, कहां से काटना भैया, कहां से एक वुडन, एक लकड़ी का मेरे पास में क्या है सॉलिड है, यानी कि एक क्यूब है। एक मैं बताऊं कि सर एक अपने पास में क्या है क्यूब है। लो भैया अपन ने बना दिया एक क्यूब है, ये ऐसे ही बनता है क्यूब। लो सर अपन ने एक बना दिया क्यूब। अब अपने को बताना है कि इस क्यूब से मैं क्या कर रहा हूं, एक लार्जेस्ट सबसे बड़ा जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बड़ा मैं क्या काटूंगा, यहां से एक स्फीयर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, स्फीयर। फिर बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम, अपने को वॉल्यूम बतानी है किसकी, ऑफ वुड लेफ्ट, कितनी लकड़ी बची। भाई ये पूरा का पूरा जो अपने पास में क्यूब है ये किसका है सर, ये पूरा का पूरा मेरे पास में हो जाता है। मान लो एक लकड़ी का एक बॉक्स है ना, फुल एक होता है अपने पास में, वहां से उसके अंदर से एक अपने को क्या एक बॉल निकालनी है ना, स्फीयर निकालना है। तो स्फीयर निकालने के बाद में जो लकड़ी बच जाती है वो अपने को बतानी है कितनी लकड़ी बची। अब भैया सबसे पहले कि सर वो लकड़ी है कितनी, क्योंकि सॉलिड है तो सर उसकी वॉल्यूम, पहली बात। दूसरा जो अपने यहां से स्फीयर निकालेंगे वो भी सॉलिड निकलेगा तो उसकी भी वॉल्यूम। तो अगर मैं इस
क्यूब में से इस स्फीयर की वॉल्यूम निकाल दूं, अगर इस क्यूब में से किसकी वॉल्यूम निकाल दी जाए, स्फीयर की वॉल्यूम निकाल दी जाए, तो सिंपल सी बात है भैया, हो गया अपना काम। ठीक है, मैं कहूं यहां से अगर मुझे एक स्फीयर निकालना है, तो स्फीयर देखो, मैं कहूं सर स्फीयर की यहां से शुरू हुआ स्फीयर ये बैक साइड में, और इससे ज्यादा स्फीयर इससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर स्फीयर की डायमीटर की बात की जाए तो ये इसकी एक साइड से ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो अपन काट ही नहीं सकते। तो ये वो लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है सर, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर है जो यहां से निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है ना। देखो सबसे पहली चीज दे रखी है कि साइड दे रखी है क्यूब की, साइड दे रखी है क्यूब की कितनी है सर, 7 सेंटीमीटर, पहली बात। दूसरा, अगर मैं लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर यहां से निकालता हूं तो भैया उसकी डायमीटर जो हो सकती है या होगी, डायमीटर कितनी होगी सर 7 है, और रेडियस कितनी होगी सर 7/2 सेंटीमीटर, काम खत्म। मैं कहूं कि अगर इस क्यूब की है ना, तो देखो सिंपल सा, द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट क्या हो जाएगी बताओ जरा, जो चीज पूछी है वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगी सर, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम में से माइनस कर दिया जाए, किसकी वॉल्यूम माइनस करे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ऐसा करने से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं वैसे तो, और अगर नहीं करना चलो अपन कर ही लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो बेटा क्यूब की वॉल्यूम सर मेरे पास में हो जाती है ए क्यूब माइनस स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है सर 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। ठीक है सर, कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखो ए क्यूब यानी कि 7 × 7 में से माइनस कर दो सर, क्या माइनस करना है 4/3 × 22/7 × 7/2 मल्टी 7/2 ऐसा ही होगा बिल्कुल। देखो भाई 7 से सर 7 कट गया, ये 2 बार 2 से 4 भी कट गया, और इस 2 से ये कट गया सर 11 टाइम। ओके बड़ी, ठीक है। आइए देखो 7 का क्यूब सर मेरे पास में हो जाता है 343, राइट। ओके, ये होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, देखो 7 7 जैसा मेरे पास में बना 49। ठीक है, तो 49 को मल्टीप्लाई कर दो पहले 11 से, और फिर जो आए उसमें 3 का डिवाइड कर दो, करते हैं सिंप्लीफाई। तो 343 में से माइनस कर देते हैं, क्या हुआ 9, 4 और 3 जुड़कर हुए 13 का 3 कैरी में 1, 5/3 करो इसको सिंप्लीफाई, डिवाइड करने पर क्या आ गया, देखो 343 में से माइनस कर दो सर 5, 3 1 जा 3, कितने बच्चे 2 3, तो 7 टाइम में कितना आ गया सर 21, फिर बचा 2 9 टाइम में 27, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया 6। ठीक है, देखो भाई इसको माइनस कर देते हैं, तो सर ये मेरे पास में बच जाता है, The final answer we have is 343 में से अगर मैं माइनस करता हूं, देखो 3 पॉइंट लगाया 0, यहां गया 0.4। ठीक है, 2 में से 9, 12 में से 9 गए तो सर बच गए मेरे पास में 3, यहां 13 में से 7 गए सर मेरे पास में, तो बच गए 6, और 2 में से 1, अच्छा 2 में से 1 ही गया, ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार क्वेश्चन को वापस समझते हैं, सिंपल सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कट आउट ऑफ ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। सीधी सी बात है भैया, एक क्यूब है, क्या है क्यूब, उस क्यूब में से सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, एक सबसे बड़ा जो मेरे पास में स्फीयर निकाला जा सकता है वो निकाल लो। ठीक है, निकालने के बाद में उस जो सॉलिड क्यूब है लकड़ी का, उसमें कितनी वुड लेफ्ट बची उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो उसकी वॉल्यूम है ना, उसकी वॉल्यूम बताने के लिए अपन ने क्या किया है, उसकी वॉल्यूम क्या हुई, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम निकालो और उसमें से माइनस कर दो भैया किसकी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है भैया, क्यूब की वॉल्यूम होती है सर ए क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब में से माइनस कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, ए क्यूब मेरे पास में 343 आई। ठीक है सर, और ये 4/3 पाई आर, आर कितना है सर, कि आर अगर इसकी डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर 7 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि साइड से बाहर तो जा ही नहीं सकती, और मैक्सिमम के लिए कहा है ना, अगर अपने को इसने सबसे क्या कहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल है, कि सबसे बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, तो मान लेते हैं भैया हमने तो बहुत बढ़िया तरीके से उसको काटा, और काट के हमें पता चला कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर क्या है, वो क्यूब की साइड है, तो उससे ज्यादा बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वही उसकी डायमीटर बना दी, अगर वो डायमीटर हुई तो रेडियस उसकी आती। ठीक है भैया, तो 7/2 × 7/2 × 7/2, क्योंकि आर का क्या है क्यूब है, तो 4/3, 2 से 2 ये कट गया मेरे पास में, यहाँ 2 से 11 टाइम में, और ये हो गया सर 49 × 11
ठीक है, अपोन में क्या बचा सर, नीचे 3 बच गया, ये 343 आए गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 और 4 और 3 जुड़कर बन गए थर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर यह डिवाइड किया, 3 का डिवाइड किया तो 3 बन जा 3, बचे 2 और 3 23, तो सर 3 से 1 जा 21, 2 9 बचे तो 9 टाइम में 27, फिर 2 बचे, पॉइंट लगाया 6 बार में 18, ठीक है, ये काम हो गया। माइनस करने पर सर आ जाता है 163.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछिए तो वॉल्यूम अपने निकाली है तो वो क्या आ गई, वॉल्यूम के क्यूब। तो ये इतनी लकड़ी मेरे पास में बच जाती है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आप मान के चलिए, या तो आपके अभी हाफ ईयरली में ये चीज पूछ ली जाए, ठीक है, हाफ ईयरली आपकी चल रही है लगभग, ठीक है, हाफ ईयरली में या तो ये चीज पूछ ली जाएगी, अगर नहीं पूछी जाती है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा का ऐसा, या मान लो यही सवाल, ये क्वेश्चन आपके 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन कर सके अपने आगे की चर्चा, ठीक है। तो हो गया होगा, ओके, बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। तो अपने आज का जो वैसे बेटा जो मेन टॉपिक था अपना वो था स्पेयर और हेमी स्पेयर। स्पेयर क्या है, स्पेयर भैया बॉल है, हेमी स्पेयर क्या, बॉल को आधा काट दिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अपने फॉर्मूले कर लिए, अपने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले बेटा हो चुके हैं खत्म, ठीक है। यहां इन जो अपन ने टाइप की बात की है, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद में सिलेंडर, कोण और स्पेयर और हेमी स्पेयर, इससे ज्यादा यहां पर सवाल नहीं पूछे जाते, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप फाउंडेशन में है, अगर आप किसी कोचिंग में फाउंडेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन में है, तब आपसे यहां पर होलो सिलेंडर, होलो स्पेयर, ये चीजें पूछी जा सकती है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाला सिलेंडर निकाल दो तो ये होलो का मतलब क्या है कि भैया एक सिलेंडर है ना। होलो का बहुत ही प्यारा मतलब मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये भैया ये मेरे पास में क्या है, एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर, ठीक है। और इस सिलेंडर के अंदर एक और देखो, एक और ये जो रिफिल है ना, ये एक पतला सिलेंडर, इसके बाहर एक क्या है, मोटा सिलेंडर, तो यही होता है होलो सिलेंडर। अगर पूछा जाए कि इस अंदर वाले रिफिल और इस बाहर वाले इस पेन के बीच का गैप क्या है, इसके बीच का गैप क्या है, ये निकालने के लिए मुझे पता भैया मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस बाहर वाले का ये जो कट सरफेस एरिया है, इसमें से अंदर वाले का निकाल दो, यही होता है होलो सिलेंडर। तो ये आपसे अगर आप फाउंडेशन में तो ये चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। इसके भी वीडियो अपन डालेंगे, जरूर डालेंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से अपना ये टॉपिक हो जाता है बिल्कुल खत्म, ठीक है। अब इसमें अपन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसके अगले पार्ट यानी कि इस चैप्टर का 5th पार्ट भी अपना आएगा, जिसके अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले 3-4 सवाल बढ़िया, जो बहुत ही अच्छे सवाल रहेंगे, जिस टाइप के पूछे जाएंगे। अपन क्यूब, क्यूबॉइड का भी लेंगे, अपन कोण, सिलेंडर का भी लेंगे, हेमी स्पेयर और स्पेयर का भी एक सवाल अपन जरूर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको किसी कंसेप्ट में किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत रहे तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बेटा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, ओके, डन।